अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर तो आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर हम बढ़ते हैं आज के व्लॉग की तरफ। सबसे मुश्किल काम है इनको सुलाना, और पता नहीं कितने जतन करके इनको सुलाना पड़ता है। और जनाब आधा घंटा भी नहीं सोते और रो रो के बुरा हाल अलग से कर लेते हैं। इधर आए, मेरी बात सुने ना। वो देखो कैटो आ गई। कैटो कैटो कैटो, नो नो, कैटो आ गई। कैटो कह रही है मैंने मम्मी को काटी कर लेनी है। बस बस बस, कैटो से ही डरता है जी। उससे डर के तो फिर भी सो जाएगा कुछ देर, वैसे नहीं सोना इसने। बस छोटे हैं ना अभी, तो तंग तो करना ही करना इन्होंने। रूमी, मेरा बच्चा इधर। मोहम्मद रूमी, मोहम्मद रूमी, आज अल्लाह अल्लाह करे, अल्लाह अल्लाह। वो देखो कैटो आ गई। अल्लाह अल्लाह अल्लाहू अल्लाह। इनको ना बचपन से ही मैं आदत डाल देती हूँ ये, तो अल्लाह अल्लाह कर दो तो ये सो जाते हैं। और बाकी इनके फोरहेड पे मैं हाथ फेरती रहती हूँ ऐसे करके, तो ये इजीली सो जाते हैं फिर। और बाकी जो है अल्लाह अल्लाह मैं करती रहती हूँ इनको। और ये ख़ुद भी जो है, दोनों भाई, छोटा जो है ये भी ऐसे ही करता है, और बड़ा भी जो है वो भी ऐसे ही सोता था। रो भी रहे हो ना तो बस अल्लाह अल्लाह कर दो, और इनके फोरहेड पे बस मैंने ऐसे ऐसे करना होता है अपने फिंगर्स को जो है ना इनके फोरहेड पे, और ये वैसे ही सुकून से सो जाते हैं। अगर आपका बच्चा भी तंग करता है ना, तो आप जो है ना या तो उसके फोरहेड पे इस तरह करें, ठीक है, और या फिर आप जो है ना उसके हाथ को पकड़ के ना उसकी हथेली के साथ, आप उसकी हथेली के साथ ना ऐसे ओपन कर करके ऐसे अपने अंगूठे के साथ जो है उसको रोटेट करें अपना अंगूठा, तो ऐसे ले वो इजीली जो है ना उनको नींद आ जाएगी। बच्चों को अक्सर बेली पेन भी होती है कुछ बच्चों को, और कुछ को जो है वैसे भी, वैसे 1 ईयर तक, 1 या 1.5 ईयर तक बच्चे तंग करते ही हैं। इनकी रूटीन सेट होने में टाइम तो लग जाता है, लेकिन यह है कि फिर जो है अब इजीली सो जाते हैं। आप भी इनको जो है बचपन से ही आदत डालें ताकि ये जो है ना इजी होके सोएं। अब ये जो है इसने अगर 2-4 घंटे खेले हैं ना, तो उसने उसके बाद 2 घंटे मुसलसल ज़रूर सोना है। बाकी जो है आप कोशिश करें, अगर आपको नहीं मतलब बच्चा बहुत रो रहा है आपका, तो आप जो है उसकी बेली पे हाथ लगा के चेक कर लें कि वो क्यों रो रहा है। अगर तो आपकी बेली पे हाथ लगाने से वो रोता है, तो फिर आप जो है ना, मोस्टली मेरे बच्चों को जो है ना ये थकावट इनको बहुत हो जाती है, मतलब अब ये क्रोलिंग करता है तो ये थक जाता है। तो मैं जो हूँ ना इसको फिर, तो रूमी जो है वो क्रोलिंग करता है, तो फिर जब बच्चे क्रोलिंग करते हैं ना, तो इनके जो है नीज़ पे जो है वज़न पड़ता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर ये जो है अपने पाँव पे वज़न डालना शुरू करते हैं, तो इसकी जो है ना फिर लेग्स पेन स्टार्ट हो जाती हैं। तो फिर रात को अक्सर तंग करता है, तो मैं जो ना फिर इसको तेल के साथ इसको ऑयल लेके ना थोड़ा सा गर्म कर लो, सरसों का ले लो या आप कोई भी आप लेना चाहें, नारियल का, या लेकिन सरसों का बेस्ट है, या फिर ऑलिव ऑयल भी सही है। अगर जैतून का है तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो वो लेके ना फिर इसकी मैं सारी इसको कमर पे इसको लटा के उल्टा इसके कमर पे हल्की हल्की मसाज मैं कर देती हूँ। उससे ये होता है कि उसकी बॉडी भी रिलैक्स हो जाती है। और वैसे भी अगर मौसम ठंडा है तो नहीं, लेकिन यह है कि जैसी गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती हैं ना, तो मैं जो ना इनकी मालिश स्टार्ट करवा देती हूँ। फिर तो मैं कर लेती हूँ या मम्मा कर देती हैं, तो उससे ये होता है कि बच्चे के जो जॉइंट्स हैं ना वो भी अच्छे हो जाते हैं, मतलब मज़बूत हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग, और फिर बच्चा भी जो है ना रिलैक्स हो जाता है। अब इसको जो है मैं मतलब उल्टा लटा के कमर की जब मालिश करती हूँ ना, तो इसकी बेली भी अगर पेन भी हो ना, गैस वगैरह का बच्चों को इशू हो जाता है, उसके लिए आप ड्रॉप्स भी यूज़ कर सकते हैं। वो जो है डाई गैस नेम होता है बच्चों के जो ड्रॉप्स हैं ना, वो बहुत ईजी है। मतलब मेरी मदर जो है ना वो हमारे लिए यूज़ करती थी,
तो आगे जो है मैं भी अपने बच्चों के लिए वही यूज़ करती हूँ। आप भी अपने बच्चों के लिए जो है डाइगैस यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे को जो है गैस का इशू हो जाता है ना, तो या फिर आप जो है ना उसको उल्टा लेटा के कमर पे मालिश कर दें, बेली की मालिश कर दें, लेग्स की और आर्म्स की मालिश कर दें ऐसे। तो इससे ये होगा कि बच्चा फिर इजीली सुकून से सो भी जाता है 2-4 घंटे, और अगर कोई मसला होता भी है तो वो भी रिकवर हो जाता है बच्चों का ना। बच्चे हैं, जाहिर सी बात है, क्रॉलिंग करते हैं और इशू हो जाता है समटाइम। लेकिन यह है कि आपने भी ये वाली आप जो है मेरी इस रेमेडी को जो है इस तरीके को करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपको जो है बहुत फ़ायदा होगा। तो आपके बच्चे भी इजीली पुरसुकून सोएंगे और आप भी जो है कुछ देर उनके साथ रेस्ट कर सकती हैं, इजीली सो सकती हैं, या घर के काम या कुछ भी जो आपने करना हो। तो इस तरह बच्चे तंग भी नहीं करते। मोस्टली बच्चे रात को तंग करते हैं, या तो भूख से तंग करते हैं या फिर उनको बेली पेन, ये मोस्टली बच्चों में हो जाती है। मदर फीड वालों को भी हो जाती है, और जो पाउडर मतलब कि फार्मूला मिल्क यूज़ कर रहे होते हैं ना, वो उनको भी हो जाता है। तो ये कोई मतलब मसले वाली बात नहीं है। सिर्फ ये है कि वैसे स्टार्टिंग में ये होता है कि मदर बीइंग अ मदर नहीं समझ आती कुछ चीज़ों की, लेकिन ये है कि फर्स्ट से सेकंड टाइम का जब आपका सेकंड बेबी हो तो आपको चीज़ों की समझ आना शुरू हो जाती है। तो आपके सामने ये रो रहा था और अब माशाल्लाह से सोया हुआ है। तो आप भी जो है मतलब अपने बच्चों की देखें हैबिट्स, कुछ बच्चों की नेचर भी होती है और मुझे भी नहीं समझ आती सम टाइम, तो मेरी मदर इन लॉ फिर मुझे समझा देती हैं कि ये अब ये इशू है तो ये करके देख लो, तो फिर हो जाता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।